तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो आदिपुरुष के प्री रिलीज इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 6 जून को है, वेन्यू है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी स्टेडियम तिरुपति, 5 बजे शाम को। यूवी क्रिएशन ऑफिशियल्स ने ये डाला है। 3 days टू गो। आदिपुरुष का जो हमें प्री रिलीज इवेंट है और बहुत बड़ा इवेंट है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी बात के बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके मुझे अब कौन सा डर है। वही है जो स्पाई यूनिवर्स को लेके था। स्पाई यूनिवर्स में ये था कि रॉ एजेंट को ये लोग विलन दिखा देते और दूसरा कोई रॉ एजेंट पठान जैसा उसको वो हीरो दिखा देते और बाद में आईएसआई वाली वो दीपिका की भी उसने भी वो भी हीरोइन थी। ये नहीं कि भाई वो विलन थी, उसको आईएसआई प्रति वो रॉ वालों से लड़ रही थी, रॉ प्लस आईएसआई रॉ के अगेंस्ट। तो ये वाला एक जो झमेला था उसके लिए उसको लेके अब कल से जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी है ना कि पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वो है साइंटिस्ट था और एक साइंटिस्ट के अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे हैं। हाँ, शायद ये दोनों आर्मी वाले ही है, वो अच्छी बात है कि ये आर्मी वाले हैं। पर अब उसमें भी क्या यही दिखाओगे आप, जो मुझे एक प्रेडिक्टेबल स्टोरी में जो बोल रहा हूँ कि ये साइंटिस्ट पहले रॉ के लिए या फिर देश के लिए काम करता था, इसको जैसा चाहिए वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिला है, इसके साथ कुछ बुरा हुआ इसलिए ये साइंटिस्ट हो गया इनके अगेंस्ट, देश के ही अगेंस्ट, देश को ही अब तबाह करना चाहता है अपनी। और बाद में ये रॉ एजेंट उसको शायद मार देंगे एंड में। क्या वही स्पाई यूनिवर्स वाला ही तरीका अपना रहे हो क्या? आई जस्ट होप कि ऐसा ना हो। ये एक प्रेडिक्टेबल मैंने अंदाज़ा लगाया है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि मेरे अकॉर्डिंग अजय देवगन ने अब बिग ब्रांड वाली मूवीज़ करनी चाहिए, बिग बजट वाली। ये सस्ते मूवीज़ से कुछ नहीं होगा। ये जो बोलते हैं ना नहीं नहीं भाई अजय देवगन डायरेक्टर को खड़ा करते हैं, ये होता है वो होता है, उससे कुछ होता नहीं है भाई। इसीलिए आज तक 300 करोड़ के लिए तरस रहे हैं अजय देवगन, क्योंकि जब तक बड़ी मूवी नहीं बनेगी ना। ओम राउत के वक्त वो तो अनलकी मैं कह सकता हूँ कि जब वो कोविड आया इसलिए वो तानाजी नहीं जा पाई, वरना अगले 30 करोड़ उसके 3-4 दिन में होने वाले थे। 5-6 दिन लग जाते शायद, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे मूवी को, लेकिन मूवी के शोज थे। लॉकडाउन नहीं होता, कोविड नहीं आता तो वो हो जाता 300 करोड़। पर ये तब तक नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करण जौहर जैसों के साथ जाओ, पर फिर भी यशराज फिल्म्स अगर कोई ऑफ़र देता है, संजय लीला भंसाली की तरफ से कोई ऑफ़र आता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप यही बोलोगे कि नहीं नहीं उनको कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही डायरेक्टर को भी हिट दे देंगे, तो हिट दे देंगे भाई, हिट तो कोई भी दे सकता है। पर फिर भी कितना लिमिटेड कलेक्शन आएगा। हिट देना और 300 करोड़ 350 400 करोड़ क्लब में जाना फ़र्क होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिग ब्रांड के साथ काम करना चाहिए। हाँ, एक मूवी है सिंघम अगेन जो 300 करोड़ प्लस जाएगी, रोहित शेट्टी की, नो डाउट। पर फिर भी मैं चाहता हूँ रैदर दैन रोहित शेट्टी, एक ही बड़ा डायरेक्टर पकड़ने से अच्छा है कि अदर डायरेक्टर्स के साथ जो ऑनेस्ट है थोड़े और बड़ा प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना चाहिए। वरना 300 करोड़ भाई, हाँ ठीक है सिंघम से शायद आ भी जाए, पर वरना नहीं आएंगे भाई। ये ओपनिंग 15 करोड़ 16 करोड़ जो मिलती है अजय देवगन की मूवीज़ को, नॉट एक्सेप्टेबल भाई। ज़्यादा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैदान से ज़्यादा मिलेगी। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर फिर भी देखो और में कहा दम था, नीरज पांडे की मूवी होने के बाद भी उसका बज़, उसका हाइप उतना दिख नहीं रहा है। इवन सिंघम अगेन को अगर छोड़ दूँ मैं तो उतना ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे रेड 2 अब वो एक्सेप्ट करने वाले मैंने सुना है। रेड 1 भी बहुत बड़ी मूवी नहीं थी, रेड 2 भी बहुत बड़ी नहीं बनने वाली। कहने का मतलब ये है कि ही इज़ अ सुपरस्टार। और अब उसने सब ईगो वगैरह बाजू में रख के यशराज फिल्म्स, इवन वक्त आए तो करण जौहर भी ना तो नहीं बोलेगा भाई, सामने से अजय उसको हाँ पूछ रहा है तो, या फिर इवन करण जौहर भी पूछ सकता है उसको। ही इज़ अ बिग सुपरस्टार नाउ। तो भाई इवन यशराज फिल्म से, संजय लीला भंसाली का प्रोडक्शन हाउस है और इतना ही कुछ है। तो भाई राजा मौली ने अगर आपको कैमियो दिया था RRR में, तो ट्राई करो कि साउथ से कोई पैन इंडिया मूवी आए जो हिंदी डब बने, साउथ में बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करो, तब आई यार मज़ा आएगा। फिर आएगा वो 300 400 500 करोड़ क्लब, वरना छोटे डायरेक्टर के साथ नहीं आएगा भाई। जो सच है वो सच है। अब थोड़ा ईगो वगैरह छोड़ के करना चाहिए।
थैंक यू।